चलिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग जानलेवा है। कल मैंने इस पर आपको ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाई थी। देखा था ना कैसे कुछ लोग दूसरों की लाइफलाइन छोटी करने में लगे हुए हैं अपनी गलती की वजह से। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां से एक ऐसी खबर आई है जो आज मैंने देखी दिन में, तो मुझे लगा कि आपसे भी साझी करनी चाहिए कि लोग कैसे कब ये गलतियां रोकेंगे, और हमें मजबूर कर दिया इस खबर ने। रॉन्ग साइड होने के बावजूद किस तरह जानलेवा खतरे को खबरदार करने के बावजूद लोगों ने इस गलती की जान गंवाई। मेरा वादा पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे यही है कि मैं मुद्दों को भूलने नहीं दूंगा। इस खबर को देखिए और आज के बाद रॉन्ग साइड नहीं चलना है, ये प्रण कीजिए, मेरे से वादा कीजिए प्लीज। मध्य प्रदेश का सिंगरौली, वक्त दोपहर 1:11। अगले 10 सेकंड में आप जो देखने जा रहे हैं वो लापरवाही की हद है और दर्द की इंतहा। शक्तिनगर बनारस हाईवे पर चल रहे इस बाइक सवार पर गौर करिए। इनकी पहली गलती ये है कि बिना हेलमेट के ये बाइक चला रहे हैं। इन्हें सड़क के दूसरी तरफ जाना है। एक हाथ से बाइक संभाले हैं और दूसरे हाथ से पीछे आ रही गाड़ी को दाएं मुड़ने का सिग्नल दे रहे हैं। इस बात से बेखबर हैं कि एक बुलेरो रॉन्ग साइड से उनकी तरफ आ रही है, वो भी रफ्तार से। एक लापरवाही, एक गलती कैसे मौत की वजह बन सकती है, ये वीडियो बस यही समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। बाइक को पीछे आ रही कार ने टक्कर मारी। बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर गया। हेलमेट नहीं पहना था, सिर सड़क पर जा टकराया। इसके बाद टक्कर मारने वाली कार रॉन्ग साइड आ रही बुलेरो गाड़ी से भिड़ गई। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गई। इस बाइक को 58 साल के राजेंद्र प्रसाद चला रहे थे, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जिस कार से राजेंद्र प्रसाद की बाइक टकराई थी, उसमें बैठे मियां बीबी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पास ही के नेहरू हॉस्पिटल में हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने कल ही आपको 2020-21 के रॉन्ग साइड की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बताई थी। सड़क पर गलत ड्राइविंग सीधे सीधे मौत को इनविटेशन है, लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं। इस भीषण हादसे में एक की जान जा चुकी है और 2 की जान पर बन आई है। कैमरे खुद गवाही दे रहे हैं कि गलती सभी की है, बाइक सवार की भी, कार ड्राइवर की भी, और बुलेरो ड्राइवर को तो क्या कहें। तेज रफ्तार में एक बिजी हाईवे पर रॉन्ग साइड कैसे चल सकता है कोई? ऐसी लापरवाही समझ से परे है। देश में रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है। कल भी था, आज भी है। कईयों ने कल मनाया, कईयों ने आज राखी बंधवाई। कई राज्य सरकारों ने आधी आबादी को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया। 2 दिन रोडवेज की बसों में यात्रा मुफ्त कर दी। 3 स्टेट में हमारी टीम गई, क्योंकि मुफ्त में बहनें माएँ जा रही थी अपने भाइयों के पास। बस स्टेशन का हाल देखा हमारी टीमों ने। कई जगह मुफ्त के चक्कर में यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, तो हमें लगा कि उनका ये दुख, उनकी ये परेशानी त्योहार के मौके पर आपसे भी साझी कर दें। राजस्थान का जोधपुर, खुशनसीबी क्या होती है वो सीट हासिल कर चुके इन पैसेंजर्स से पूछिए। महिलाएं लंबा सफर खड़े होकर तय करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश का संभल, भीड़ इतनी है कि यात्री बस में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं यही पता नहीं चल पा रहा। सीट तो छोड़िए, बस में घुसने के लिए मारामारी है। हरियाणा का जींद, ऐसा लग रहा है कि इस बस स्टॉप से जाने वाली ये आखिरी बस है और यात्री तेज धावक उसैन बोल्ट बनकर बस को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। देश के 3 सूबे और 4 जिलों का हाल देखिए। त्योहार के दिन यात्रा दूभर हो गई, गर्मी ने हालत खराब कर दी। तीनों राज्यों से आई इन तस्वीरों से एक बात कॉमन है। रक्षाबंधन को देखते हुए 30 और 31 अगस्त यानी 2 दिन लड़कियों और महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा मिला। मुफ्त यात्रा का ऐलान सहूलियत की जगह मुसीबत लेकर आया। बस स्टेशनों पर आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ लगी। महिलाओं को बस में घुसने के लिए दौड़ना, भागना और जोर लगाना पड़ा। इसलिए क्योंकि यात्रा मुफ्त थी,
सीट नहीं, सीट पर तो जो पहले आया वो बैठ गया। ताज्जुब की बात तो ये है कि महिला यात्री ही इंतजाम से सबसे ज्यादा परेशान दिखी। रात में क्या फ्री का मतलब ये होता है, इंसान मर जाएगा ना। क्या हो गया आपको? होगा, सीट ही नहीं मिल रही अब लेडीज को। बच्चे बाहर खड़े हैं, सारे जेंट्स भर गए, लेडीज़ खड़ी है। हम जा रहे हैं फलोदी राखी बांधने भाइयों के लिए। अभी तो फर्स्ट बार आए थे तो जगह नहीं मिली थी, सब जेंट्स बैठ के गए थे, लेडीज खड़ी गई है। और इसी में 20 बस में भी यही हालत है कि लेडीज खड़ी है और जेंट्स बैठे हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें खड़ी है यहाँ पे और सब जन जवान यहाँ बैठे। फिर मतलब क्या उनका फ्री का क्या मतलब? वैसे तो हम भी वैसे भी जा सकते पैसे देके, ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं जा सकते इसके अंदर। अब सवाल है कि मुफ्त का सफर किस काम का, जब सिस्टम यात्रियों का बोझ ही नहीं झेल सकता। अव्यवस्था फैल जाती है तो ऐसी घोषणाएं क्यों की जाती हैं? हम राज्य सरकारों के बस ट्रांसपोर्ट की ताकत के आंकड़ों को समझाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में कहां-कहां महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी सुविधा है। कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और पंजाब में महिला पैसेंजर्स को रोडवेज बसों में यात्रा मुफ्त है। केरल में ये छूट सिर्फ महिला मछली विक्रेताओं को है, जबकि रक्षाबंधन के मौके पर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात मिली। एमपी और गुजरात के अधिकतर शहरों में सिटी बस महिलाओं के लिए मुफ्त कर दी गई। ऐसे बस ना रोक रहे, अरे पैसे भी ले ले, बैठा लो। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो आप लोग? हमें होगा 2 घंटे वहाँ से आए, चुन्नी वाला रोकी बस है, फिर हाकू भाज के आए। फ्री का मतलब ये नहीं है कि तुम बस को देर से रवाना करो, टाइम टू टाइम ले जाना चाहिए। टाइम हो गया और अब फुल तो पैक हो चुकी है, फिर कितना लेके जाओगे बरा के अंदर? कहाँ जगह है, हम सब खड़े हैं। फ्री सफर कराइए, लेकिन सीट तो तय कर दीजिए। अगर सीट तय कर दीजिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए मैं आपको आंकड़ों के जरिए यूपी और हरियाणा की मिसाल से ये समझाता हूं कि रोड ट्रांसपोर्ट की किल्लत और आबादी का क्या कनेक्शन है। पहले बात यूपी की करते हैं। सड़क परिवहन निगम के करीब 12,400 बसें रजिस्टर्ड है, उनके पास है, जबकि डेली पैसेंजर की संख्या क्या है? 16 लाख से ज्यादा, जिनसे यूपी सरकार को करीब 13 करोड़ रुपए रोजाना कमाई होती है। अब उधर हरियाणा की बात करते हैं। 7 लाख के आसपास डेली पैसेंजर हैं और बसें कितनी हैं? 4,000। इनसे हरियाणा सरकार को रोज 3 करोड़ की कमाई होती है, लेकिन कमाई का मुनाफे से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं। 2022 की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है हरियाणा रोडवेज को हर किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 34 रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट जो उसको चलाते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है और यात्रियों से जो किराए के रूप में ली जाने वाली रकम है वो कम है। अब सोचिए, जब रोडवेज खुद नुकसान में है तो मुफ्त यात्रा देकर खुद का नुकसान क्यों बढ़ा रही हैं सरकारें, और इससे अव्यवस्था और फैल जाती है। 35,000 करोड़ रुपए की रकम कम नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ये बसों की बात करते करते कहाँ 35,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये 35,000 करोड़ का खजाना कोई कम नहीं है, और कैसे ये खजाना आपसे जुड़ा हुआ है आपको पूरी खबर दिखानी है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।